be listening your lecture on environment also. So today let us start with prayer because we have to go somewhere else also. So let us listen your prayer and introductory lecture also. And then we will start our next one. नागेश झा जी, आज हम लोग संगीता मैम को सुन लें और कल आपका प्रार्थना सुनेंगे. तो संगीता मैम मराठी में वो भजन सुनाएंगी. संगीता मैम. हरे कृष्णा. सबसे पहले आप जी ज्वाइन कर लिए. हमारे स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं, हमारे गार्जियन है. अखौरी साहब को चरण स्पर्श. आज हमारे यहाँ लंदन से भी लोग जुड़े हैं, अमेरिका से भी जुड़े हैं, स्विट्जरलैंड से भी जुड़े हैं, अफ्रीका से भी जुड़े हैं और भी बहुत जगह से लोग जुड़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विथ प्रेयर ऑफ संगीता मैम. संगीता मैम वो मराठी में भजन सुनाएंगे. आप सब लोग जुड़े हैं, सभी को सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ. भारत माता को प्रणाम करती हूँ. लास्ट वीक 8 दिन हो गए हमने यहाँ आषाढ़ी एकादशी जो सबसे बड़ी एकादशी है उसका सेलिब्रेशन प्रोग्राम अमेरिका में किया. तो आने वाली जो नई मतलब नए बच्चे हैं उनको संस्कृति और उनको गॉड के बारे में कैसे पता होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सबको पता है बट ये जो चीज है धर्म के बारे में, गॉड के बारे में, तो ये पता होना जरूरी है. इसीलिए मैं ऐसे यहाँ भजन के प्रोग्राम करती हूँ. मेरे हस्बैंड तबला पखवाज बजाते हैं और हम लोग यहाँ संस्कृति का मतलब कैसा उच्चाटन करना चाहिए, संस्कृति जिंदा कैसे रखना चाहिए इसके बारे में कार्य करते हैं. योगा, मेडिटेशन एंड भजन. तो मैं आपको एक भजन सुनाऊंगी. एक बार क्या हुआ था, भगवान कृष्ण को किसी ने पूछा था कहाँ है आप. तो यहाँ ऋषि मुनि जपी तपी जो सब भगवान को ढूंढते हैं वहां मैं भगवान नहीं मिलता, मैं उनको भगवान नहीं मिलता. जहाँ मेरे भक्त जो भजन से नाचते गाते हैं, मेरा नाम लेते हैं, उसी जगह मैं रहता हूँ. इसीलिए मैं भजन करती हूँ. अरे वाह, बहुत बढ़िया. तो ये कृष्ण का भजन है. संत तुकाराम महाराज का वैसा अभंग है. अच्छा. कृष्ण माझा पिता, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, बहीण बंधू चुलता, कृष्ण बहीण बंधू चुलता, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, कृष्ण माझे ज्ञान, कृष्ण माझे मन, कृष्ण माझे ज्ञान, कृष्ण माझे जन, सोयरा सज्जन, कृष्ण सोयरा सज्जन, कृष्ण कृष्ण माझा पिता, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, कृष्ण माझे तारू. कृष्ण ही सब कुछ है. कृष्ण माझे गुरु, कृष्ण माझे तारू, उतरू पहिलं पारू भवनादी, उतरू पहिलं पारू भवनादी, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता. तुका म्हणे कृष्ण हा विसावा. तुकाराम महाराज कहते हैं सबसे एंड में कृष्ण ही विसावा है, एंड कृष्ण भी है. तुका म्हणे
कृष्ण हा विसावा, वाटे न ठराव पण माझी माता, कृष्ण माझा पिता, कृष्ण माझी माता, कृष्ण माझा पिता. बोला गोपाल कृष्ण भगवान की जय. 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 बहुत बहुत अच्छा स्टार्ट किया. तो लास्ट वीक हम लोगों ने विठल का यहाँ पूजा किया. विठल भगवान मीन्स कृष्ण भगवान. कृष्ण भगवान का ही दूसरा रूप विठल है, जो महाराष्ट्र में आके पंढरपुर में उनका मंदिर बना है. बहुत बड़ा दिंडी का फेस्टिवल हो गया. लास्ट 20 दिन वो चल रहा था. तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं आजकल. कम से कम उसमें 10 लाख लोग इस फेस्टिवल में थे. और हम लोगों ने यहाँ वैसी दिंडी निकाली थी और यहाँ वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया. तो आपको एक कहानी बताती मैं कि लोग कैसे जो बाकी लोग म्यूट कर लीजिए माइक, तो आवाज सही से आएगा. बाकी लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए. म्यूट कर लीजिए. तो भगवान को डिफरेंस क्यों नहीं समझना चाहिए. एक भगवान एक ही होता है. तो हम लोग शिवजी के टेम्पल में विठल का जो एकादशी सेलिब्रेशन है वो मनाने गए थे. तो हमने उसको टाइम पूछा कि हम कौन सी टाइम पे कर सकते हैं, आपका रेट क्या है, हम लोग कैसे कर सकते प्रोग्राम, हम आपका फी देने के लिए रेडी है. तो वो लोगों ने माइक बंद कर लीजिए. माइक बंद कर लीजिए. उनको बोल. तो वो लोगों ने हमें बताया कि हम लोग सिर्फ शिवजी को मानते हैं, हम विठल को मानते ही नहीं है. तो तुम्हारी जो पालकी है, तुम जो यात्रा निकालने वाले हैं, वो पालकी में आप लोग शिवजी की पिंड बिठाओ, विठल को मत बिठाओ. तो उसने हमको रिजेक्ट किया, हमको प्रोग्राम सेलिब्रेशन करने नहीं दिया. तो हम लोगों ने एक गार्डन में प्रोग्राम किया. तो बाद में मेरे को टाइम नहीं मिले, अभी 1 हफ्ता हो गया. मैं वो पंडित जी को जाके मिलूंगी. भाई भगवान को भेद नहीं करना चाहिए. उनको मैं कहानी सुनाने वाली है कि एक नरहरि सोनार करके सोनार था, वो भी ऐसा ही था. उसने बोला कि मैं सिर्फ शिवजी को मानता है. उसको करधनी बनाना था विठल को. तो उसने नकार दिया कि मैं करधनी नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ शिवजी को बनाऊंगा. तो जब वो शिवजी का पिंड का नाप लेने मतलब वो आंखों में पट्टी बांध के विठल भगवान को मूर्ति की मेजरमेंट ले रहा था, तो उसी टाइम वो नरहरि सोनार को वो पता चला कि अरे ये तो विठल की मूर्ति नहीं है, ये शिवजी की पिंड है. तो फिर उसको रियलाइज हो गया. भाई उसको 3 बार उसने किया ऐसा कि अरे भाई मैं नाप ले मेजरमेंट कर रहा है और उसमें मेरे को मूर्ति नहीं दिख रही विठल की, तो ये मेरे को शिवजी की पिंडी लग रही, शिवपिंड लग रही. तो कहने का मतलब ये है भगवान एक ही है, भेदाभेद नहीं करना चाहिए. हम लोग अमेरिका में रहते हैं, हर टाइप्स के लोग यहाँ है. चाइनीज है, कोरियन है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, इंग्लैंड के लोग हैं, इंडियन है. इंडियन में भी काफी टाइप्स है. साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, मिडल ऑफ महाराष्ट्र है. तो सब भगवान एक ही है, इतना ही कहना है. और देखो भाई बहुत लोग हैं यहाँ. अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रहते हैं लोग. सब कुछ जो सब बात करते हैं वैसा ही बात करने वाला मशीन है. तो सब बोलने वाला मशीन है. लेकिन ये सबको एक दिन मानना ही पड़ेगा. ये जो सिस्टम है ये किसी ना किसी के ऊपर चल रही, इसीलिए सिस्टम चल रही. एक ही सेकंड में जो सिस्टम बंद कर सकता है वही भगवान है. आपने कुछ दिन पहले अहमदाबाद में जो दुर्घटना हो गई एरोप्लेन की, वो सबने सुनी है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई है. इसका पीछे वाला रीजन सब लोग ढूंढ रहे हैं, बट
जो गॉड का 30 सेकंड का काम है, जो क्रिएशन करता है वही डिस्ट्रॉय करता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है, ये हर आदमी ने मानना चाहिए। दूसरा ये है, जब गॉड के पास जाना है, तुकाराम महाराज कहते हैं, देव पहावयास गेलो आणि देवाची होऊनी बैसलो, मराठी में है कि गॉड देखने को जो जाता है तो वो गॉड ही हो सकता है, क्योंकि वो पीछे नहीं आ सकता है, क्योंकि इतना हायर लेवल पे जब जाते हैं तो पीछे नहीं आ सकते। तो वही है, देव पहावयासी गेलो आणि देवाची होऊनी बैसलो। तो देव क्या है, ये बातें में बोलना, स्पीच में बोलना, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। इतना यूनिवर्सल, ईच एंड एवरीथिंग में गॉड बसा है। आई एम एनवायरमेंटलिस्ट, सो अफ्रीकन लोग है, कुछ आदिवासी लोग है, वो पेड़ को देवता मानते हैं। अपनी इंडियन कल्चर में भी पेड़ को देवता मानते हैं। जैसे हम मराठी है, बरगद की पूजा करते हैं, बरगद का पेड़ होता है, उसकी पूजा करते हैं, उसको वट पूर्णिमा बोलते हैं हम लोग। देन तुलसी की पूजा करते हैं। हर एक की पूजा करने वाली अपनी संस्कृति है, और उसमें गॉड देखने की गॉड देखते हैं। नदियों को हम देवता मानने वाली अपनी कल्चर है। नदी भी क्लीन रखना चाहिए। नदी का पानी हम तीर्थ समझकर पीते हैं, उसमें भी गॉड है जो जल देवता बोलते। तो रिस्पेक्ट करना चाहिए हर एक चीज का, अहंकार नहीं करना चाहिए। जहां अहंकार आता है वहां गॉड फिनिश होता है, मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए। एक कहानी है छोटी सी, एक बड़े महात्मा थे, बड़े साधु महात्मा थे, जिन्होंने पंच महाभूतों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। जो पानी के ऊपर चल सकते थे, हवा के ऊपर चल सकते थे, जो पंच महाभूत है, हवा, पानी, आप, तेज, वायु। तो ये जो है, इसको जीत लिया था, क्योंकि अहंकार हुआ उसके बाद। तो अहंकार जब हो गया ना, तो अहंकार के बाद एवरीथिंग गॉन, सब कुछ चला जाता है। तो उसने बोला, मैं किसी का एहसान नहीं मानूंगा, एहसान नहीं ले सकता है, इतना मैं बड़ा है। तो हुआ क्या, सुबह उठा, उसने बोला कि मैं नहीं किसी का एहसान ले लूंगा। जिस पत्थर की जो शिला थी, पत्थर था बड़ा सा, जिस उसके ऊपर वो साधना मेडिटेशन कर रहा था, वो पत्थर बोलने लगा, क्योंकि उसने बोला, अरे भाई इतने दिन तू मेरे ऊपर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, आज मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। उसके बाद वो गंगा पे नहाने गया, तो गंगा ने बोला, भाई इतने दिन तू मेरे यहाँ मलमूत्र मैला सब कुछ नहा के मेरे को गंदा कर रहा था, अभी मैं तेरे को गंदा करूंगी, मेरे इसमें ये नहीं करने का। फिर हवा बोलने लगी, हवा बोलने लगी, इतने दिन तूने मेरे को भक्षण किया, मतलब मेरे को सांस के साथ अंदर ले लिया, इसीलिए तेरी बॉडी चल रही थी, अभी मैं तेरे को अंदर ले लूं। ऐसे वन बाय वन सब बोलने लगे, और बाद में उसका अहंकार जल गया। उसको लगा, अरे भाई कोई भी श्रेष्ठ नहीं है पंच महाभूतों से या इससे, मेरे से तो मतलब उसको गर्व हुआ था कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ है। तो कहना एक ही है मेरा कि गॉड, अमेरिका हो, लंदन हो, कौन सा भी कंट्री, यूनिवर्स, कुछ भी हो, सबके लिए मेरे को यही कहना है, कितना भी बड़ा आदमी, बड़ा देश, बड़ा साम्राज्य हो, लेकिन गॉड से बड़ा कोई भी नहीं। और जो लोग बोलते हैं हम गॉड को मानते ही नहीं, कहना इतना ही है, गॉड के सिवाय एक दूसरे के साथ बोल भी नहीं सकते, इतने लोग जुड़े हैं। मैं बात कर रही, गॉड है इसीलिए तो बात कर रही। सुबह सुबह मेरा बच्चा बोल रहा था, छोटा है 5 साल का, कि मम्मा, मैंने उसको पूछा कि तुझे क्या फेवरेट है। मुझे लगा कि मेरे को अभी आपके साथ बात करना है ना, तो ये बीच बीच आएगा, ये खिलौना, वो खिलौना, तुझे क्या चाहिए। तो बोलता है, मुझे मम्मा मुझे गॉड फेवरेट है, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो गॉड ने क्रिएट किया है। और मैं झूठ नहीं बोल रही, उसको मैं बुलाऊंगी आपके साथ बोलने के लिए बाद में। तो ये रियल है कि
बच्चों को भी तो आप लोग, बच्चों को भी रियलाइज होना चाहिए कि गॉड के सिवाय इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में श्रेष्ठ कोई भी नहीं। बात करने वाले तो आप और हम है, इंसान है, इंसान ही बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। बट गॉड ने तो आपको क्रिएशन किया है। इतना ही मैं कहूंगी। और मैं मेरे वाणी को पूर्ण विराम दे दूंगी। बाद मेरे को एक प्रोग्राम को जाना है, बाद में चाहे तो मैं फिर से आऊंगी। बट सभी को प्रणाम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी। मैं शायद आप सभी से छोटी होंगी। आप बहुत ज्ञानी, गुणवान सब लोग बहुत बड़े हैं। तो आपका भी मैं वीडियो बाद में देखूंगी, जितना टाइम मिलेगा उतना, एंड रिकॉर्डिंग भी सुनूंगी। तो आई एम वेरी थैंकफुल। सब लोग बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा धर्म कर्म, आपका कर्म अच्छा करो, आपकी वाणी में मिठास रखो। यदि वाणी अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इतना ही मैं कहूँगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, और आपने बिल्कुल मन से और आत्मा से कहा। और शाम को जो हम लोगों से बात की उससे ही मैं समझ गया था कि आज केवल भगवान ने भक्तों को जोड़ दिया है। और कौन कहता है कि भगवान नहीं है? आज हमारे जितने भी ग्रुप में लोग हैं, प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल सब तरह के लोग हैं, तो उन लोगों को महसूस हुआ होगा कि आज का प्रोग्राम जहाँ लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और चारों तरफ से लोग, और इंडिया और चारों तरफ से लोग आए हुए हैं। और सब महात्मा कृष्णा कपूर जी को आपने देखा, वो तो एकदम सन्यासी है, पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ा के। और संगीता मैम में जो इमोशनल बात कही, और मैं तो बचपन से ही मानता हूँ कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। मैं सरेंडर करता हूँ, जितना दिन काम करता हूँ, बाकी समय में मैं पूजा पाठ और धर्म में ही लगा रहता हूँ। और हमें जानने वाले जैसे संजय पांडे जी और बाकी लोग, उमेश जोशी जी, ये लोग जानते हैं हम गलत लोग के यहाँ जाते हैं, उनका खाना भी खाते हैं। तो हम अपने को भी ईश्वर में समर्पित किए हैं। और हर मौके में हमको लगता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। हम अपने प्रसाद साहब से कहेंगे कि हमारे सभी लोगों को आशीर्वाद दें, और आशीर्वाद, और कृष्णा कपूर जी प्रसाद साहब से भी बड़े हैं, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे स्पीकर जो ब्रह्म कुमारी समाज से 2 सन्यासिनी आई हैं और एक सुबोध कुमार जो भी सन्यासी ही हैं, तो वो अपना वक्तव्य शुरू करें। इसका इजाजत गौरी प्रसाद साहब दे दें। और संगीता मैम, when you will be free and if you get time, you please do come again। और एक लेक्चर आपका अकेला स्वतंत्र रखेंगे। अभी अरविंद जी को भी सुनना है, तो अकौरी साहब, प्रसाद साहब जी। अभी संगीता जी का जो वक्तव्य सुना ईश्वर के बारे में, और उन्होंने सारी दुनिया के लोग संबोधित करते हैं। कितने आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा सा नजदीक आके बात कर सकते? आपकी आवाज नहीं प्रॉपर आ रही। माइक से शायद आप, माइक से थोड़े दूर है आप। देखिए, मोबाइल पर ही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़ा मोबाइल सामने कर लीजिए। हाँ, ठीक है। संगीता में अभी सुनाई पड़ रहा है? हाँ, अभी सुनाई पड़ रहा है। हाँ, देखिए, ये ईश्वर के बारे में जो बातें संगीता जी ने सुनाई, हर सोच जो हर ऐसे व्यक्ति जिसने जीवन से कुछ सीखा है, और सारे सीखने में सर्वोत्तम है। ये सर्वोत्तम है, उसका जीवन ईश्वर के भाव के अनुसार ही चलता है।
और इसलिए अगर वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता तो ईश्वर की इच्छाओं को कैसे जाने। जैसे आपने भी कहा इस जीवन को मैंने समर्पित कर दिया है, इसका ये हुआ कि आप हमेशा ये सोच सकते हैं कि ईश्वर की क्या इच्छा है, मैं कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, ये आपको थोड़े के रास्ते से आप छोड़ देते हैं ईश्वर से। इसका यह अर्थ है कि वो भजन में कार्य करते हैं। भजन तो आपके लिए है, काम के लिए है, जो आपका निश्चय आपका उद्देश्य होता है। सर आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज साफ नहीं आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। ये बात तो ठीक है, आवाज, हाँ आवाज ठीक नहीं है, आवाज क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग हैं, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा लगाता हूँ। हाँ अभी अभी आवाज आई, अभी आवाज आ रही है, अभी आई हाँ अभी आवाज आ रही है, अभी आ गई, अभी आ गई, नहीं आ रही है, आ गई। तो आज समझ लीजिए कि ईश्वर की इच्छा नहीं है, और जो मैं कहना चाहता हूँ कह ही चुका हूँ कि ईश्वर की इच्छा यही है कि आप कार्य करते हैं, कुशलता के साथ कार्य करिए और हमेशा ईश्वर से मांगिए कि हमें आप शक्ति दीजिए, हमें आप इंस्पिरेशन दे दीजिए, और वो आपको इंस्पिरेशन भी देंगे और शक्ति भी देंगे और आप अपना कार्य भी कुशलता से करते होंगे। इन्हीं शब्दों से मैं सबको जोड़ना चाहता हूँ। ईश्वर की भक्ति कोई अलग से नहीं है, ईश्वर की भक्ति ईश्वर की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाने से ईश्वर की भक्ति ही है। संगीता जी को पता चलता है कि संगीता जी इस बात से सब सहमत है कि विठल जी का और कृष्ण जी का जो उदाहरण दिया वो वही दिखलाता है कि हम किसी भी रूप में उनकी पूजा करें, लेकिन वो अगर सच्ची पूजा है, सच्चे विश्वास है, तो कृष्ण की भक्ति करने वाले को भी उतना ही लाभ होगा जितना विठल के भक्ति करने वालों को। यही मेरा बहुत आभार प्रकट करता हूँ। संगीता जी ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो वक्ता है उन लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ और उनसे निवेदन है कि वो अपने वार्ता शुरू करें। बिल्कुल। इसके पहले दो शब्द अरविंद जी जो हमारे आज स्पेशल चीफ गेस्ट हैं और स्विट्जरलैंड से जुड़े हैं, उनसे कहेंगे अरविंद जी, व्हाट यू वांट टू से फ्रॉम दैट प्लेस, वहाँ पे कैसे लोग पूजा करते हैं, व्हाट इज योर बिलीफ, और जल्दी से हम अपने वक्ता को बोलने का चांस देंगे। अरविंद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरविंद जी, पहले सबको नमस्कार, प्रणाम। आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल अच्छी आ रही है। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल इसलिए भी कि हमारे भूपेंद्र भाई साहब लंदन से हमारे मित्र हैं जो जुड़े हैं और 22 साल बाद उनसे संपर्क हो पा रहा है, पूरे 22 साल बाद में। और आज पता नहीं कैसे मैं सुबह फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और आपका मैंने उसमें देखा, मतलब आज ज्वाइन जरूर करना है भाई को सुनेंगे आज। थैंक यू सो मच। और सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा ज्वाइन करिएगा,
एंड टुमारो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड वन वेबिनार जिसमें कि हम अपने पैसा को कैसे अच्छा से इन्वेस्ट कर सकें. सो टुमारो विल बी द फाइनेंशियल एनालिस्ट डे. सो दे विल बी टेलिंग अस कि अपने पैसा को प्रॉफिटेबली कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे. टुमारो सेशन इज आल्सो गुड. तो हम चाहेंगे अपना नंबर हमको शेयर कर दीजिएगा जिससे कि हम आपको लिंकेज भेज देंगे. अच्छा अरविंद जी, सबसे पहले I'm really feeling humbled and honored कि यहाँ सभी लोग जो हैं, आप लोग सारे अपने अपने फील्ड में अचीवर्स हैं. और कंग्रेचुलेशंस. सावन का महीना शुरू हो गया है कल से, तो ओम नमः शिवाय के साथ शुरू करते हैं हम लोग. डज गॉड एग्जिस्ट, यही आज का टॉपिक है, राइट. और बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत टाइमली है इस टाइम में, जबकि हम लोग काफी दीज आर द टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम व्यूज. कुछ लोग राइट में हैं, कुछ लोग लेफ्ट में हैं, कुछ लोग सेंटर में हैं, सभी के अपने अपने व्यूज हैं. तो बहुत ही अप्रोप्रिएट और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है ये. एंड whether God exists or not, that is something, I mean, I'm not here to influence anybody for that. Pehले before the speakers can enlighten us, I'm not here to change anybody's views. लेकिन कुछ जो हमारा जो relationship है God के साथ, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि इससे पहले हम लोग शुरू करें, जस्ट 1-2 सेकंड के लिए सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ, और सोचिए कि जब गॉड के बारे में आप सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या आता है दिमाग में. व्हाट डू यू थिंक ऑफ? 1, 2, 3. तो ये जो आपने जो अभी सोचा, दैट इज गॉड. दैट अवेयरनेस इज गॉड. तो ये जो अवेयरनेस है, ये ही गॉड है. गॉड हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली गॉड एक एब्रिविएशन है. दिस इज गार्जियन ऑफ डेस्टिनी. सुनिए, क्यों गार्जियन ऑफ डेस्टिनी? क्योंकि एक सबसे जरूरी बात है, अगर किसी को कभी भी कहीं संदेह हो कि वेदर कहीं कोई गॉड है या नहीं, तो एक चीज सबसे पहली बात ये आती है कि क्या होता है कि कोई बच्चा कहीं किसी महल में जन्म लेता है और कोई बच्चा कहीं किसी झोपड़े में जन्म लेता है. वो कौन डिसाइड करता है? कोई भी साइंस, कोई भी टेक्नोलॉजी, और हम लोग तो सभी हम टेक्नोक्रेट हैं, भूपी भाई भी टेक्नोक्रेट हैं, यहाँ होंगे और भी टेक्नोक्रेट्स. कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक आई नहीं है और मुझे नहीं लगता ऐसी आने वाली है कि ये डिसाइड हो सके कि ये बच्चा इस घर में ही जन्म लेगा. तो ये कहाँ डिसाइड होता है? सो इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम देयर, जहां जब पहली बार एक छोटी सी आवाज आती है, एक हार्ट बीट की आवाज आती है मदर के वूम में, जब एक बच्चे का वहां एक इनिशिएशन होता है ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. तो ये उसी इंस्टेंस में शुरू होता है. और गार्जियन ऑफ डेस्टिनी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी हम खुद हैं. हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं अपने कर्मास के थ्रू. और गार्जियन जो गॉड है, वो एक गार्जियन की तरह वो इंश्योर करते हैं कि हमारे जो गुड कर्मा है, बैड कर्मा है, अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, they do not go unnoticed, they do not go unrewarded. God is not there to punish us. अगर हमें कुछ बुरे कर्मों का भी फल मिलता है तो वो भी एक रिवॉर्ड है, क्योंकि हम अपने आप को सुधार सकें. कई सारे रिलीजन्स हैं दुनिया में और सब में अपने अपने डिफरेंसेस होंगे, लेकिन एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमन एग्रीमेंट इस बात पर है कि देयर इज समथिंग, एक सुप्रीम पावर है समवेयर, कोई एक सुप्रीम बीइंग है, चाहे वो एक गॉड हो, चाहे बहुत सारे हों, जैसे हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में बहुत सारे हैं, या चाहे किसी और धर्म में एक हो, लेकिन एक बात पर कॉमन एग्रीमेंट है कि देयर इज अ सुप्रीम पावर. और हम सभी एट द एंड ऑफ द डे, अगर कोई डाउट भी करता है गॉड है कि नहीं, कोई एथिस्ट है, कोई नास्तिक है, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल बिलीवर्स. क्योंकि वो नास्तिक भी यह बिलीव करता है, ये उसकी बिलीफ ही है कि गॉड नहीं है. दैट ऑल्सो मेक्स हिम अ बिलीवर. तो गॉड अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने अपने रिलेशनशिप्स हैं. हम लोग सभी एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट वेज में गॉड को. बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट एक दो एग्जांपल मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा क्विकली. कि जैसे हमारे मित्र लंदन से आए हैं, 22 साल बाद आज हम लोग की बात हो रही है. तो देखिए, ये संयोग ही है कि गॉड को लेकर एक वेबिनार हुआ और वो आ गए, और इसी बहाने हमारी बात हो रही है. हम हर धर्म में गॉड की बात करते हैं. एक एग्जांपल, इनफैक्ट कपल ऑफ एग्जांपल्स वेरी क्विकली, कोविड टाइम्स की है. कोविड से जस्ट पहले हम लोग इंडिया जा रहे थे, इंडिया ट्रिप पे,
तो तकरीबन 2 हफ्ते का ट्रिप था। तो एज यूजुअल हमने ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे अपने कार के लिए पार्किंग बुक किया था 2 हफ्ते के लिए। एक मित्र ने कहा कि भाई साहब आप वहाँ क्यों कार पार्क कर रहे हैं, वहाँ काफी पैसे लगेंगे, आप ऐसा करिए ज़्यूरिख गुरुद्वारे में, मैं गुरुद्वारे की बात बताता हूँ, ज़्यूरिख गुरुद्वारे में हम जानते हैं हमारे मित्र हैं, आप वहाँ पार्क कर सकते हैं, यू वोंट हैव टू पे फॉर इट। तो हमने कहा यार पेमेंट तो कर ही दिया है तो अभी तो उसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या आया दिमाग में, अभी आपको बाद में पता चलेगा कि उससे कहाँ गॉड की एग्जिस्टेंस कैसे आती है। कि मेरे दिमाग में अच्छा चलो ठीक है वहीं पार्क कर देते हैं, गुरुद्वारे में ही पार्क कर देते हैं, कोई बात नहीं। हमने गुरुद्वारे में पार्क कर दिया, वहां से जाकर फिर इंडिया गए, और इंडिया जाने के बाद हम वहां पहले लॉकडाउन में फंस गए। उस लॉकडाउन में हम इंडिया में तकरीबन 3 महीने रहे। अब बताइए अगर वो 3 महीने मुझे कार को एयरपोर्ट पे रखना पड़ता तो आई डोंट नो हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं क्या क्या इश्यूज हो जाते। लीव अलोन द एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस भी लाखों में जाता। तो वो हमने संजोगवश लास्ट मोमेंट में वहां पार्क कर दिया। मुझे लगता है कि वहां गॉड है जिसने हमारी मदद की। उसी दरमियान एक चीज ये हुई थी, ये भी बहुत ही पर्सनल बात है ये, कि हमारे बच्चे का मुंडन होना था। तो कुछ डायनामिक्स ऐसे थे, गांव में हमारे कुल देवी हैं और वहाँ मुंडन आइडियली वहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे डायनामिक्स वहाँ गांव में बन रहे थे जिस वजह से ये हुआ कि मैंने डिसाइड किया चलो इसमें नहीं पढ़ते हैं, हम वैष्णो देवी में कराएंगे बच्चे का मुंडन। ये उसी ट्रिप की बात है। तो हम लोग इंडिया पहुंचे, हमने सोचा चलिए वैष्णो देवी में कराएंगे, लेकिन वहां से बहुत सारा क्लैमर आया बाद में, नहीं यहाँ आ जाइए, यहाँ करा लीजिए। बट मैं थोड़ा सा एनॉयड था, मैंने कहा नहीं, अब जो होगा वहीं कराएंगे, या तो माता मुझे बताएं कि वहीं होना चाहिए मुंडन। हम लोग दिल्ली से चले और जब हम जम्मू पहुंचे तो हमने ये सोच लिया था, उससे पहले भी लोग कह रहे थे नहीं आ जाइए, तो हमने कहा नहीं आएंगे, और कोई साइन जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं आएंगे, और वो क्लियर साइन होना चाहिए। जम्मू लैंड करने के बाद हमको पता चला कि जो हमारा जो बैगेज, जिसमें उसके मुंडन का जो भी सामान था, वो बैगेज ही प्लेन में नहीं चढ़ा दिल्ली से, वो जम्मू पहुंचा ही नहीं। एंड दैट वाज अ क्लियर साइन कि हमारी कुलदेवी चाहती थी, वैष्णो देवी चाहती थी कि ये मुंडन हमारे बच्चे का हमारे गांव में ही हो। फिर हमने वहां से फोन किया अपने बाबूजी को, बाबूजी ने कहा कि आ जाओ जल्दी में, यहाँ सब कुछ करेंगे। और फिर 2-3 दिन में सब कुछ इंतजाम होकर हम लोग वहाँ वैष्णो देवी से दर्शन करके आ गए, और फिर 2-3 दिन में सब इंतजाम होकर मुंडन हो गया। तो ये हमारे लिए ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हर जगह गॉड मुझे दिखता है, हर जगह वो आपके पास होता है, हर जगह आपके साथ होते हैं। और फाइनली बिफोर आई हैंड इट बैक टू अमिताभ जी और अपने स्पीकर्स, तो एक मैं ये बात कहूंगा, बिकम अवेयर, बिकॉज देन यू विल सी गॉड एवरीवेयर। क्या होता है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं, वो आपको कॉल करता है या वो आ जाता है, तो वहां गॉड है। अगर आप किसी के स्माइल दे रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं और वो आपको स्माइल बैक करता है, वहां गॉड है। अगर आप किसी को हेल्प करते हैं या कोई आपकी हेल्प करता है जरूरत के समय, तो वहां गॉड है। ईश्वर तो सभी जगह है। इफ यू जस्ट बिकम अवेयर, अगर आप अवेयर हो जाएं, अगर आप फील करें गॉड को, गॉड से डरे नहीं, वी शुड नॉट बी गॉड फियरिंग, वी शुड बी गॉड लविंग। और हमें थैंक यू कहना चाहिए फॉर दिस लाइफ, फॉर दिस एग्जिस्टेंस, फॉर दिस कॉल, फॉर दिस मीटिंग। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अमिताभ जी, मैं आपको वापस देना चाहूंगा। मेरे लिए तो गॉड एग्जिस्ट करते हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, आप अपने हिसाब से देखें। बहुत अच्छा। हमारे दोनों स्पेशल चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट और हमारे गार्जियन प्रसाद साहब ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा। नागेश झा जी बोलने को बहुत व्याकुल हैं, लेकिन हम अपने जो आज के वक्ता हैं उनको भी सुन ले। और एक बार कृष्णा कपूर हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, कृष्णा कपूर साहब फ्रॉम अफ्रीका, घाना, यू वांट टू से समथिंग? कृष्णा कपूर साहब, हाँ, आपके आशीर्वाद बचन बहुत अच्छा लगा। आप एक सन्यासी हैं, मैं तो अफ्रीका में आपसे मिल के आया हूँ, तो आप अपना 1-2-4 आशीर्वाद बचन बोलें, फिर हम अपने स्पीकर को दें, फिर भूपेंद्र जी का लंदन का एक्सपीरियंस भी सुनेंगे, गोपाल जी साइंटिस्ट का भी। आज तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो सर कृष्णा कपूर साहब। देखिए, मेरी आवाज आज ठीक नहीं है, मैं सुनने के लिए यहाँ बैठा हुआ, यहाँ बहुत पहुंचे हुए। I'll talk in English. A lot of people are here who are accomplished. Yeah, no problem, sir, no problem. Brahma Kumariji are there. We'll be listening to them.
I only have to say one thing. There is a creator who created everything, Brahman. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा is the same. Created creation from self. Brahman created everything to Maya. We are so much indulged in Maya that we don't have the time to see through, to look at what and where the God is. God is living among us. We are part and parcel of God. The whole creation, if it's created by created out of Himself, Brahman, we are part and parcel of Brahman. So what we need to do is understand, get out of the Maya circle. Of course, Brahman, somebody can tell us better, and then look at exactly what is the origin of creation, what are we doing here. We are in the cycle of Maya, how to get out of it, and how to attain moksha. I have few points listed, but I won't have the thought enough to say all those. So I think that's all I have to contribute for right now. Thank you, sir. Thank you. We got your blessing words. We are very lucky today. All people who have joined today, no, they are lucky today, of course, because this is tremendous, extremely beautiful webinar today. ओके सो अब मैं अपने वक्ता ब्रह्म कुमार भूपेंद्र जी की भी बात मैं लास्ट में जरूर सुनूंगा, और अपने वक्ता ये जो हैं ब्रह्म कुमारी की उर्मिला बहन, आपका अनुभव, आपने शिवानी मैम के साथ बहुत काम किया। नीरू बहन जी आती थी पहले, और अब तो ऑस्ट्रेलिया चली गई हैं। आज पता चला माइक में कुछ प्रॉब्लम। हाँ, तो नीरू मैम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग का लिया है, तो और सुबोध राम जी भी आए हुए हैं, उनकी भी बात सुनेंगे। और संगीता बहन जी आने वाली थी, संगीता बहन, तो उनको नहीं देख रहे हैं हम, तो इस बीच में हम बीके उर्मिला मैम की बात सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको प्रणाम, आपके चरण है। आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आवाज कर रहे हैं। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा आवाज है, बहुत अच्छा आवाज है। आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी समय निकालकर इस वेबिनार में ज्वाइन किए हैं, आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार। आज एक बहुत सुंदर विषय को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि भगवान अपना अस्तित्व रखता है या नहीं, और इस पर अभी बहुत सारे भाई बहनों ने अपने बहुत सुंदर अनुभव भी सुनाए हैं। कहते हैं कि जब हम भगवान, ईश्वर, प्रभु जब ये शब्द ही अपने मुख पर लाते हैं तो हमारे पूरे मुखमंडल पर एक बहुत गहरी असीम शांति छा जाती है। भले कहने के लिए हम कई बार कह देते कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती या जिन चीज़ों को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें अपना अस्तित्व नहीं रखती हैं। जैसे कि अगर हम प्रकृति को देखें तो प्रकृति के 5 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हवा, है ना। हम पानी के बगैर थोड़ी देर रह सकते हैं, हम भोजन के बगैर भी थोड़ी देर रह सकते हैं, लेकिन हम हवा के बगैर रह नहीं सकते हैं। लेकिन क्या हमें हवा दिखाई देती है? हमें हवा दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर किसी चित्रकार को कहें कि आप हवा को अपने चित्र में प्रदर्शित करें तो वो कर सकता है। जैसे अगर किसी चक्रवात के सीन को दिखाना हो तो वो ऐसी पेंटिंग तैयार कर देगा जिससे वो चक्रवात दिखाई भी देगा। अगर एक शांत हवा को भी दिखाना हो तो वो भी अपने चित्र के द्वारा वो प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन हम इन आंखों से हवा को देख नहीं सकते हैं, तो हम यूं तो नहीं कह सकते कि हवा है ही नहीं, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं।
हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे बहुत सुंदर तरीके से महसूस कर सकते हैं। गर्म हवा है, शुष्क हवा है, ठंडी हवा है, नर्म हवा है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो महसूसता के आधार पर भी एक तत्व अपना अस्तित्व रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस दुनिया का पूरा कारोबार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहा है, बिजली पर चल रहा है। अगर बिजली बंद तो सारा कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन जो बिजली के तारों में जो करंट पास हो रहा है वो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देता। जब हम बिजली के नंगी तारों को हाथों से टच करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि हाँ, इन तारों में करंट पास कर रहा है। अर्थात कि जो चीज दिखाई नहीं देती है और वही चीज पूरी दुनिया को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कहने का भाव है कि जिस आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, इस आधुनिक युग में जो चीज जितनी इम्पोर्टेंट है उसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। और जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उन चीजों को हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत रखते हैं। और जिन चीजों को हम नहीं देख सकते हैं हम उसे पराभौतिक फिजिक्स, मेटाफिजिक्स के अंदर रखते हैं। मेटाफिजिक्स में ये बातें अक्सर निकल कर आती हैं कि हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति भी कौन है। हम यहाँ पर भगवान के विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं कि भगवान कौन है, वो अपना अस्तित्व रखते हैं या नहीं। हम सभी को अनुभव है उनका, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। लेकिन हम देखेंगे कि भगवान से पहले हमारा रिश्ता क्या है, भगवान से हमारा संबंध है। उस संबंध को जानने से पहले हमें अपने आप को जानना जरूरी होगा कि आखिर में हम कौन हैं, हम क्या हैं। दुनिया में कहते हैं सारी पहेलियों का हल है सिवाय एक पहेली के कि मैं कौन हूं। इस शरीर में ये आवाज किसकी है? ये आंखें एक माध्यम है प्रकृति का, लेकिन इन आंखों से देख कौन रहा है, इन कानों से सुन कौन रहा है? ये मुख सिर्फ एक माइक है, लेकिन आवाज किसकी है? जैसे कि हम देखते हैं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बहुत अनायास मुख से एक शब्द निकल कर आता है कि जाने वाला तो चला गया, अब वो लौट कर नहीं आएगा। हम देखते हैं कि अभी उस व्यक्ति का शव, उस व्यक्ति की बॉडी हमारे आंखों के सामने है, लेकिन हम किसके लिए कहते हैं कि जाने वाला तो चला गया, अब वो लौट कर नहीं आएगा? तो बहुत सडनली हमारे मुख से निकलता है कि आत्मा चली गई। आत्मा, जिसे हम रूह भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं, हमारे पूरे शरीर में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारा जो सबसे पवित्र भाग है वो है हमारा मस्तक। और इस मस्तक के इन दोनों भावों के ठीक बीचों बीच एक ऐसी एनर्जी विद्यमान है जो इस पूरे शरीर को चला रही है, जिसके लिए आज मेडिकल साइंस में नाना प्रकार के ऐसे तथ्य दिए गए हैं, प्रूफ भी किया गया है। साइंस भी इस बात को मानता है और स्पिरिचुअलिटी भी इस बात को मानती है कि ये शरीर अपने आप कार्य नहीं करता, इस शरीर को जरूर एक शक्ति चला रही है। क्योंकि जैसे ही वो शक्ति एक माँ के गर्भ में एंटर करती है, शरीर में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है, शरीर डेवलप करने लगता है, शरीर में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जिस घड़ी ये मूवमेंट बंद हो जाता है, जिस घड़ी जिस क्षण ये मूवमेंट बंद होता है, उसी क्षण डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है ही इज नो मोर, अब ये व्यक्ति जीवित नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चला रही है, जिसे हम आत्मा कहें, रूह कहें, प्राण कहें, शक्ति कहें। और शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। और इसी शक्ति के भीतर हमारी 3 मूलभूत और शक्तियां हैं, पहला मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। तो सबसे पहले जब हम खुद को जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा एक पराभौतिक शक्ति है। हमने हजारों बार आईना देखा होगा, लेकिन हम खुद को नहीं देख सकते हैं। हम खुद को महसूस कर सकते हैं।
ये आंखें देख रही हैं, मुख बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, ये शरीर एक्टिविटी कर रहा है। इस बात का प्रूफ है कि शरीर में आत्मा विद्यमान है। हम आत्मा को देख नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन हम आत्मा को महसूस कर सकते। जिस प्रकार इस शरीर को जन्म देने वाले कोई माता पिता होंगे, भले अगर हम अपने माता पिता को हमने नहीं देखा हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे माता पिता अस्तित्व ही नहीं रखते, क्योंकि बिना माता पिता के अस्तित्व के शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शरीर है, शरीर ने जन्म लिया है, इस बात का प्रमाण है कि इसके माता पिता भी होंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर आत्मा है। आत्मा सोच रही है, समझ रही है, संस्कारों को कैरी करके अपने नेक्स्ट जन्म में जा रही है, और ऐसे न जाने हमने कितने जन्म लिए हैं। तो आत्मा का भी एक माता पिता है, जिसे हम अध्यात्म की भाषा में गॉड कहें, प्रभु कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें। उसे भिन्न भिन्न धर्मों में अनेक नामों से जानते हैं, लेकिन परमात्मा अपना अस्तित्व रखता है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि और ये पूरी कायनात यूं ही नहीं बनी होगी, इसे जरूर कोई बनाने वाला होगा। हम इतिहास में एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और उनकी कुछ समकक्ष ऐसे वैज्ञानिक थे जो भगवान के अस्तित्व को नकारते थे। वो कहते थे कि अगर हमने भगवान को देखा ही नहीं तो हम भगवान को क्यों माने, और वो भगवान इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, इस बात को कैसे मान लें। तो आइंस्टीन ने एक बहुत सुंदर से एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने अपने ऑफिस में, जब सारे स्टाफ मेंबर्स चले गए, तो उन्होंने अपने ऑफिस में एक पूरे ब्रह्मांड का, एक अंतरिक्ष का एक मॉडल तैयार किया, और उसे पूरी दीवार पर उसकी एक पेंटिंग बनवा दी। जैसे ही उनके मित्र दूसरे वैज्ञानिक सुबह सुबह आए, तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर अंतरिक्ष का मॉडल ये किसने बनाया। तो आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, ये किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बन गया है। तो उनके मित्र कहने लगे कि नहीं नहीं, सही बात बताओ, तुमने बनाया या किसी और से बनवाया है। तो आइंस्टीन ने कहा नहीं नहीं, ये अपने आप बन गया है। देखो, शाम को तो कोई भी नहीं था, ये अपने आप बन गया है। तो उनके मित्र इस बात को जरा भी नहीं माने कि कोई भी चित्र अपने आप बन ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है, जब तक कि उसे बनाने वाला कोई चित्रकार नहीं हो। तो आइंस्टीन ने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में कहा, जिस प्रकार ये अंतरिक्ष का छोटा सा मॉडल अपने आप नहीं बन सकता है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि इतनी बड़ी ब्रह्मांड, इतना बड़ा ये सृष्टि और इतनी बड़ी प्रकृति, जिसमें नाना प्रकार के हम कृत्य देख रहे हैं, ये अपने आप कैसे बन सकती है। तो फिर उनके दोस्तों ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, कोई ऐसी एक अदृश्य शक्ति है जिसे हम नकार नहीं सकते हैं, जिसके द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत कुशल संचालन चल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में न जाने कितने नक्षत्र हैं, आकाश गंगाएं हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो स्वयं अपनी पृथ्वी है, और ये सारे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं सब अपनी नियत समय पर अपनी समय सीमा के अनुसार चल रहे हैं। कहीं पर भी एक सेकंड भी कोई आगे पीछे नहीं, सब कुछ एक समान चल रहा है। तो जरूर कोई तो शक्ति है जो इसे चला रही है। तो इस बात पर ये जोर देकर जरूर कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हम अपनी आत्मा को देख नहीं सकते हैं, हम उसे अनुभव कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इस आत्मा के जो क्रिएटर है, जो पिता है, उस परमात्मा को भी हम देख नहीं सकते, बल्कि महसूस जरूर कर सकते हैं। और उनके द्वारा ही इस पूरी सृष्टि में ये पूरा समय, ये प्रकृति सब उनके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले अरविंद भाई जी कह रहे थे कि ये सुख दुख और कैसे मिल पाता है हम आत्माओं को, हम लोगों को, आखिर ये देता कौन है। क्योंकि जब भी हम भगवान के अस्तित्व को मानते हैं
उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो हमारे दिल में एक चित्र उभर कर आता है कि भगवान जरूर एक दया का सागर होगा, वो शांति का सागर होगा, वो प्यार का सागर होगा। इसलिए तो जब भी किसी के जीवन में कोई दुख हो, कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो, हमारी एक नजर भगवान की ओर ही उठती है कि हे प्रभु तू कहाँ है। सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब यहाँ धरती पर है, फिर भी अनायास हमारे मुख से एक ही शब्द निकलता है, ऊपर वाला। हम कहीं भी मंदिरों पर तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम मंदिर पर तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। और अगर कोई पूछ बैठे कि भगवान कहाँ का रहने वाला है, तो बहुत ही सरल और मीठे शब्दों में कहते हैं कि भगवान ऊपर का रहने वाला है, वो ऊपर का है। और भले ही हमने उसे कभी नहीं देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में उसके प्रति एक आस्था है, एक विश्वास है कि वो हमारे दुख से हमें जरूर बाहर निकालेगा। भगवान सुख का सागर है, वो हमें दुख नहीं देता है, लेकिन हम भगवान के कहे हुए उनके कथनों के अनुसार। रमन जी अपना माइक म्यूट कर लें। रमन जी फ्रॉम मुजफ्फरपुर, एसपी रमन जी। हाँ, उनके कथनों के अनुसार जब हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लेकर नहीं चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां होती हैं, जिन गलतियों के अनुसार आत्मा स्वयं ही अपने जीवन में दुख भी भोगती है और सुख भी भोगती है। इसे हम बहुत एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हम एक बैंक में जाते हैं, बैंक में 10 से 15 स्टाफ मेंबर्स होते हैं और लाखों कस्टमर्स होते हैं। हम सोच सकते हैं कि 10 से 15 जने मिलकर लाखों लोगों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो उनका एक बहुत सुंदर सा एक कार्य है कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार करके रखा है और उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही हमारा सारा ट्रांजैक्शन चलता रहता है। अगर हमें कुछ ऊपर नीचे महसूस होता है और अगर हम बैंक मैनेजर को या किसी भी स्टाफ मेंबर को जब हम कहते हैं तो वो बहुत लाइटली हमें कहते हैं कि नहीं बहन जी, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आपको इतना ही पैसा मिलना था, आपको इतना ही इंटरेस्ट मिलना था, वो आपको मिल चुका है। ठीक उसी प्रकार इस पूरी सृष्टि, इस पूरी कायनात को स्वयं परमात्मा चला रहा है, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत सुंदर सा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। जो सॉफ्टवेयर एक सेंटेंस में अगर कहें तो एक सेंटेंस में है कि जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार फल प्राप्त करता है। इसमें भगवान कहीं भी इंटरफेयर नहीं करता है। तो भगवान की हमारे जीवन में भूमिका क्या है, हम उसे याद क्यों करें? क्योंकि भगवान हमारे कर्मों में इंटरफेयर तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे दिल से बहुत याद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि भगवान का एक पर्यायवाची शब्द भी है, उनको एक और नाम से हम जानते हैं, भाग्य विधाता। भगवान हमारे भाग्य का निर्माता नहीं है, वो हमारे भाग्य का विधाता है। वो हमें भाग्य बनाने की विधि बताता है, क्या सही है और क्या गलत है। जब हम उसके कथन के अनुसार जीवन में सत्कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो हम अपने कर्मों के भीतर इतनी सकारात्मक पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं कि हम इस जीवन में भी सुख प्राप्त करते हैं और हम अपने आगामी भविष्य के जीवन में भी हम सुख प्राप्त करते हैं। क्योंकि भले लोग कह देते हैं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन नहीं, आत्मा अपने साथ अपने इस जन्म, इस शरीर को लेकर हमने जो भी कर्म किए हैं, इस शरीर के द्वारा जो भी कर्मों की पूंजी हमने इकट्ठा की है, चाहे वो पाप के रूप में हो, चाहे वो पुण्य के रूप में हो, ये पाप और पुण्य दोनों की पूंजी को हम कैरी करके अपने अगले जन्म में लेकर जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही हमें शरीर भी मिलता है, माता पिता मिलते हैं, अपने नए परिवार के संबंधी मिलते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलता है। फिर हम इस जन्म में
अपने पास्ट के संस्कारों को और उस पूंजी को कैरी करके तो लेकर ही आते हैं, लेकिन इस जन्म में भी हम जो भी कर्म करते हैं उसे लेकर फिर हम अगले जन्म में जाते हैं, और ये जन्म जन्म का ये संबंध यूं ही आत्मा का कर्मों के साथ चलता रहता है। भगवान की भूमिका इसमें यह रहती है कि जब हम भगवान को सच्चे हृदय से याद करते हैं, सच्चे दिल से याद करते हैं, तो आत्मा परमात्मा की उस शक्ति के साथ जुड़ जाती है। और जो ही हम परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो आत्मा परमात्मा की शक्ति को ऑब्जर्व करने लगती है, उसकी शक्ति को अनुभव करने लगती है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, अगर हमें बहुत गर्मी लगे, हम जैसे ही पंखे के कांटेक्ट में आते हैं, एसी के कांटेक्ट में आते हैं, हमें ठंडक अपने आप मिलने लगती है, मांगना नहीं पड़ता है। शरीर को अगर धूप चाहिए, हम सूरज के सिर्फ कांटेक्ट में चले जाते हैं, सूरज की गर्मी अपने आप मिलने लगती है, मांगना नहीं पड़ता है। जरूरत है सिर्फ उसके कांटेक्ट में जाने की। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को जब हम सच्चे हृदय से याद करते हैं और अपनी बुद्धि में एकाग्रता लाकर इस देह और इस देह से जुड़े हुए जो भी पदार्थ हैं, जो संबंध हैं, इन सभी संबंधों और पदार्थों से थोड़ी देर के लिए डिटैच होकर, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कि मैं एक आत्मा हूँ, एक चेतन शक्ति हूँ और मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, जब हम सच्चे हृदय से उसे याद करना शुरू करते हैं, तो हम उसकी कांटेक्ट में आ जाते हैं। और चूंकि परमात्मा सुखों का सागर है, वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो प्यार का सागर है, जिसके लिए भक्ति में भी बहुत सुंदर गीत बने हैं कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो कौन चित्रकार है जिसने इतना सुंदर रचा ये संसार है? तो उस परमात्मा, उस प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है और हम उसकी उपस्थिति को भी महसूस कर सकते हैं, उसकी शक्तियों को भी महसूस कर सकते हैं। देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसकी उपस्थिति और उसकी शक्तियों को भली भांति 100% महसूस कर सकते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति की तो ये धरोहर रही है कि कालांतर से ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के द्वारा उनकी शक्ति को अपने भीतर समाहित किया है। विज्ञान तो आज हमारे सामने 100-200 सालों के बीच ले आया है, लेकिन सारी गति की सीमा निकालना, दूरियां निकालना, कैलेंडर तैयार करना, कब कौन सा ऋतु, कब मौसम में कब कैसा परिवर्तन आएगा, ये सारा पंचांग देखना, ये तो सब कुछ हमारे सनातन संस्कृति में योग में ही निहित है कि योग की शक्ति से ऋषि मुनि भविष्य को देख सकते थे। तो आज हमें पुनः अपने उस योग विद्या की तरफ लौटने की जरूरत है, क्योंकि हम कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। भले हम एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, विज्ञान के अत्याधुनिक साधन हमें बहुत ही सुख दे रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, हमारे जीवन को उन्होंने बहुत सरल और सहज बनाकर हमें दिया है। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू तो बहुत ही खतरनाक है कि ये विज्ञान बहुत सारी सुख सुविधाएं तो लेकर आया है, लेकिन साथ साथ हमारे सामने इतनी सारी एटॉमिक पावर को लेकर के आया है, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। आज हम तृतीय विश्व युद्ध के सामने आकर खड़े हो गए हैं। इतना ज्यादा टू मच केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के खतरे भी आ रहे हैं। तो हम अपनी उस वापस सनातन संस्कृति में जरूर लौटे, खुद को जाने, अपनी क्वालिटीज को पहचाने कि हमारी ओरिजिनल नेचर क्या है। हमने आज एक पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते अपनाते अपनी भारतीय संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं, जो हमारी असल धरोहर है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी उस त्याग, तपस्या, तप के बल पर जो कितनी साधनाओं के द्वारा इतनी शक्तियों को अर्जित किया है, हम उन शक्तियों की तरफ जरूर लौटे, खुद को जाने और उस खुदा से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से खुद को कनेक्ट करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।
लगता है शायद नमस्कार। वो अभी अमिताभ जी शायद नहीं है, तो मैं ही आपकी बातों को और अरविंद जी जो और ये संगीता मैम बोली वो सारी चीजें मैं अधिक समय नहीं लूंगा। पहली बात, संगीता मैम की जो कहानी है उसमें उसका जो एक पोर्शन छूट गया था, जब विठल जी का नाप लेने वो सुनार गया था, तो विठल जी जानबूझ के अपना साइज बढ़ा देते थे। एक बार साइज छोटा कर दिए, जब वो सुनार जब हार मान गया तब वो शंकर भगवान खुद आके अपना साइज दिए और अपनी मूर्ति दिए। नंबर 1। अरविंद जी जो बोले, अरविंद जी का जो ये कहना है, एक्चुअली अभी इस पृथ्वी लोक में सारा चीज प्रूफ हो चुका है। इवन जो हम लोग जितने इस ग्रुप में लोग हैं, हमारे साथ एक एंजल है, रादर उसको आप भगवान कहिए, भगवान का दूत कहिए, और जो हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन है वही आपका पास्ट लाइफ का, पूर्व जन्म का संस्कार है, जो भी है, आई मीन गिफ्ट है, या आई मीन मिसडीड है, गुड डीड है, सारा चीज वहां स्टोर्ड है। जब आपकी मौत होती है तो जो आपका हर आदमी का एक मेंटर होता है, वो मेंटर आपको बताता है कि आपने ये गलतियां की हैं। जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मैंने अरविंद जी के साथ बदसलूकी की, बुरा व्यवहार किया। मैं एक आपका नाम सर लेके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर हमें वो मेंटर बोलता है कि नहीं, तुम्हें फिर जाना होगा अरविंद जी से, और वो या तो पत्नी के रूप में आती है, या बेटा के रूप में आता है, या बेटी के रूप में आता है। ये सारा चीज उसको फिर पृथ्वी लोक में भेजा जाता है। तो अभी जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो मौत होती है, जो स्पिरिचुअल लोग मौत को मौत नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि अब ये आत्मा दूसरी आत्मा के लिए नेक्स्ट फेज के लिए जा रही है। तीसरी बात, अभी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट आ चुके हैं जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पिछले जन्म में टीपू सुल्तान थे। ऐसे ही बहुत सारा चीज है, मैं इसीलिए आप इस पर अधिक नहीं बोलूंगा। तो अब अपने पास्ट लाइफ को भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, और जो लोग ये सब प्रोफेशन में हैं वो अच्छी खासी उसमें पैसे लेते हैं, तब आपको वो सब सारी चीजें मिलती हैं। चौथी बात, माँ कामाख्या देवी ने ही एक सपना में आके, एक हैं, इस प्लेटफॉर्म पर नाम लेना उचित नहीं होगा, उनको भी आके 10 महाविद्या पर पूरा डिटेल बताया है, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुक पब्लिश हुई है, और सारा ज्ञान कामाख्या माता ने सीधा उस महिला को दिया है। मैं नाम इंटेंशनली नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है ये कुछ कॉपीराइट का कुछ चक्कर हो या जो भी हो। तो मेरा मैसेज ये है कि अब आध्यात्म पूरी पृथ्वी पर अच्छे से छा रहा है, एंड वी ऑल आर लकी कि हम लोग भारत में हैं। भारत में ही आध्यात्म की अच्छी से डेवलपमेंट हो रही है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो भी बम गिराया गया, जिसके लिए बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, ये जो हमारे वेलविशर्स हैं, मतलब वेलविशर मीन्स जो ऋषि और महात्मा हिमालय पहाड़ में हैं, अदृश्य रूप में हैं, सूक्ष्म रूप में हैं, ये सारा चीज उनको मालूम था। और आपके ही काश्यप ऋषि के ही ग्रंथ को यहां से ले गए, जो ज्यूज थे,
वो फिर संस्कृत पढ़े, उसको कन्वर्ट किए और सारा कंसेप्ट लेके एटॉम बम बनाए, नंबर 1। और दूसरा एस्पेक्ट, ऋषि मुनि लोगों की मीटिंग हुई और उस बम को एक्सप्लोड होने दिया गया, क्योंकि यदि वो एटॉम बम नहीं गिरता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं रुकता, और अभी तक क्या होता नहीं होता, दैट वी डोंट नो। माय मैसेज इज दैट कि भगवान हैं और भगवान के कारण ही सारी दुनिया चल रही है, उसके बहुत सारे प्रूफ हैं। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये जो है वायु देव हैं, अग्नि देव हैं, जल देव हैं, ये लोग को जब कुछ शक्तियां प्रदान की गई तो ये लोग बहुत घमंड में आ गए। तो जो त्रिपुरा देवी हैं, उन्होंने फिर सबों को बुलाया और फिर उन लोगों को कहा कि अब आप अपना पावर दिखाइए। तो ये तीनों लोग सरेंडर किए और तब इनके घमंड को फिर नीचे किया गया, और तब ये समझ में आया कि नहीं, जो त्रिपुरा देवी हैं वही उन लोगों को समझाया कि सारा चीज तुम लोगों को मैंने दिया है और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो कि हम पावरफुल हैं तो हम पावरफुल हैं। तो सारी चीजें हमारी वेदों में, उपनिषद में, गुरु पुराण बहुत सारी हैं, सारी एवरीथिंग इज रिटन देयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अस। और अब हम लोग धीरे धीरे स्पिरिचुअलिज्म की ओर जा रहे हैं, और भगवान हैं उसका, जैसे अरविंद जी ने कहा, संगीता जी ने भी कुछ कहा। मैं नागेश झा बड़ी बोल्ड के साथ बोल रहा हूं, बगल में ही इस्कॉन टेम्पल है, मैं भी भगवान का ही भक्त हूं। मैं इस्कॉन टेम्पल में गया तो मैंने सीधे कहा कृष्ण भगवान को, तो इसको हम लोग घमंड से नहीं कहा, प्यार से कहा कि भगवान, मैं, मेरी हाइट 6 फीट 4 इंच है, मैं कहा कि भगवान इतनी भीड़ है, मैं तो पलती मार के बैठ भी नहीं पाऊंगा। इतना मैं अपने मन में कहा कि एक मेरे बगल में एक आया, कहा कि सर आपके लिए चेयर अवेलेबल है, आप यहाँ बैठ जाइए सर। तो मेरा मैसेज ये है, यदि आप भगवान को दिल से आवाज दोगे तो भगवान तुरंत एक्शन भी लेते हैं। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं एक फर्नीचर शॉप में कुछ फर्नीचर लेने गया था, तो एक कोई भी आदमी था, नाम मत जानिए, कहानी सुना दे रहा हूं। तो वो कहा कि एकाध वो हमें पहचान दिया, हमें स्कूल का, हाँ आपसे हम स्कूल में इतना साल जूनियर थे, वो थे, जो भी उसने हमें कहा। तो फिर उसने एक बात धीरे से कही हमसे कि हमें एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा है हम अगले साल मेरी मौत हो जाएगी। तो मैंने उसे प्यार से ही डांटा, हम प्यार से डांटा, हमले ने ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, तुम मेरे जूनियर हो तो सुनो मेरी बात। मैंने उसमें जो वेद में जो भगवान विष्णु के 3 नाम हैं, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये मंत्र लिख उसको पेपर पर दिया। हम बोले इस मंत्र का जाप तुम आज से शुरू करो, और तुम ये सब दिमाग में मत सोचो कि तुम अगले साल मर जाओगे। और ये मैं तो एक सामान्य आदमी हूं, भगवान का भक्त हूं। वो जो बंदा है कहा कि सर चमत्कार हो गया, अब तो हम एकदम बहुत मेंटली फ्री फील कर रहे हैं, अब हमको ऐसा कुछ नहीं है, नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड ऑल दिस थिंग। तो चूंकि अमिताभ जी नहीं है, मैं इसीलिए इतना बोल रहा हूं कि भगवान आप में ही है, आपके साथ है। भगवान मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास है। आप जब चाहे भगवान से आप बात कर सकते हैं। हाँ,
उनको देखने के लिए कोई जिद हट ना करें, बट द गॉड इज ऑलवेज अराउंड यू, ऑलवेज विथ यू. देयर आर thousands and thousands of examples with me. अरविंद जी ने तो एक दो कहानी सुनाया, मेरे साथ तो ये हर दिन घट रहा है. और अमिताभ जी आ गए हैं, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अच्छा आपने अनुभव बताया, और सबसे जागृत एग्जाम्पल तो मैं यही कहूंगा कि आज का वेबिनार ही देख लीजिए. ये भगवान ने ही अरेंज किया और इतने सारे भक्तों को एक साथ जोड़ दिया. ये कोई ईश्वर कृपा के अलावा कुछ नहीं हो सकता, जिसमें सब लोग अपना अपना अनुभव बता रहे हैं. हमारे नरेश राय जी भी जुड़ गए गाजीपुर से, वो भी अभी अकेले रहते हैं लेकिन उनका भी बहुत अच्छा अनुभव है. तो और सुबोध राम जी भी हैं, तो भी ब्रह्म कुमारी समाज से ही हैं. तो उर्मिला मैम, आप कुछ और कहना चाह रही थी? उर्मिला मैम? जी नहीं भाई जी, मैंने बोल लिया. अच्छा, तो सुबोध साहब आप क्या बोलना चाहेंगे? सुबोध साहब, आपके सात्विकता को मैंने देखा है. मैंने क्या, हमें बस सात्विक लोग पसंद आते हैं, और सात्विक लोग जहाँ रहते हैं वहां से मैं दूर भाग जाता हूँ. और कभी भी मैंने अपने जीवन में अपने को गलत काम में या गलत लोगों के समूह में नहीं जाने दिया. तो आज ईश्वर की कृपा है कि इतने लोग आए और इतने बढ़िया बढ़िया हम लोगों ने अनुभव सुना. और ईश्वर नहीं होते तो आज का ये सत्संग शायद इतना बढ़िया नहीं हो पाता. सुबोध जी, आप अपना अनुभव बताएं. ये हमारे कैंटीन में नहीं खाते थे कि मैं दूसरे का खाना नहीं खाऊंगा, अपना भोजन, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते थे. ये गजब के मतलब ज्वाइंट कमिश्नर रह चुके इतने बड़े अफसर, जहाँ लोग इतना इतना कमाते हैं कि प्रैक्टिकल इतना कमा लो, ये कर लो. इनको बस भगवान से मतलब था, और ये पहले ही इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपना नाता ईश्वर से जोड़ दिया. हमें बस ऐसे ही लोगों की चाहत रहती है अपने जीवन में, ऐसे लोग मिलते हैं. आज संगीता मैम ने जैसा बताया, अरविंद जी ने जैसा बताया, और फिर वो लंदन से आए थे, उनकी भी सुनना चाहते थे, वो चले गए. अगले मीटिंग में उनको सुनेंगे. सुबोध राम जी, अपना अनुभव बताएं. आपकी आवाज, माइक अनम्यूट कर ले, माइक अनम्यूट कर ले, माइक अनम्यूट कर ले, माइक. हाँ, सबको नमस्कार, शुभ संध्या. और पहले तो मैं बधाई देता हूँ अमिताभ जी को कि आपने ये सत्र ऐसे समय में आपने आयोजित किया है कि जब पूरे भारत में सिर्फ भगवान की चर्चा चल रही है. कहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, पूरे भारत में. तो इससे पता चलता है कि गॉड एक्सिस्ट है ना. लेकिन आपके मन में जो ये आया है कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं किन्हीं न किन्हीं को कुछ संदेह है. तो आज देख रहे हैं पेरेंट्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है. किस लिए? क्योंकि माता और पिता का महत्व घट गया, लोगों ने घटा दिया. इसलिए आज लोग मनाते हैं कि ताकि इसका महत्व जाने. और हमें लगता है कि आपने भी ये सत्र आयोजित इसलिए किया कि कहीं न कहीं ये चर्चा चलता है कि भगवान नहीं अस्तित्व में, भगवान नहीं करते हैं. तो अभी तो उर्मिला बहन जी इतना विस्तृत चर्चा इस पर किए हैं कि अब उस पर हम नहीं कुछ बात करेंगे. हम एक दो एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि पिछले 26-27 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ, और हमने जो अनुभव किया है बस एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट. मैं ट्रेजरी अफसर था बक्सर में, और मैं संपर्क में आया. उसके पहले भी मैं भक्ति पूरा डाक कांवर लेके गया, मैं बोलबम जाता था हमेशा. तब मैं सिर्फ भगवान को मानता था, लेकिन भगवान की नहीं मानते थे. और नहीं मानते थे तो जीवन में बहुत परिवर्तन हमने नहीं देखा. और यही कारण है कि लोग आज भी कहते हैं कि भगवान कहाँ है, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद लोगों में परिवर्तन नहीं आ रहा. लेकिन जिस दिन से मैंने भगवान की बातों को मानना शुरू किया, और तब से हमने अनुभव किया जीवन में परिवर्तन. और मैं बता दूं, मैं जब बक्सर में ट्रेजरी अफसर था, और मैंने कसम खा के बैठा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं गलत नहीं होने दूंगा. और मुझे धमकी देते लोग कि कल आप नहीं देखिएगा,
और ऐसा कितना बार धमकी, जितना बार मैं बिल रोकता था उतना बार धमकी पड़ता था। और कई बार ऐसा मैंने देखा कि जो धमकी देकर आए वो दूसरे दिन एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटलाइज है, किसी को हार्ट अटैक कर गया, कहीं ऐसी ऐसी घटनाएं हुआ। लेकिन मैं आज आपके सामने भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मैं उनको एक ही बात कहता था कि कल क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, इतना मैं जानता हूँ कि अगर मेरे को कुछ हुआ तो मेरी पत्नी को नौकरी फ्री में मिल जाए, लेकिन बिल आपका पास नहीं हो। मैं इतना क्योंकि मैंने ये सीख लिया था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और भगवान एग्जिस्ट करते हैं इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि मुझे भगवान ने जन्म दिया है आत्मा के रूप में, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा कभी नहीं मरेगा, वो फिर पुनर्जन्म लेगा और अपना काम करेगा। इस प्रिंसिपल पर मैंने काम किया और पिछले 27 साल से मैं इस प्रिंसिपल पर काम कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि गॉड एग्जिस्ट, रियली एग्जिस्ट। जीवन में जो बदलाव आया, जो परिवर्तन आया, और मेरे साथ साथ मेरे परिवार में, आस पास समाज में या कार्यालय में लोग उपमा देते थे कि अरे आप कहाँ जुड़े हो, लेकिन आज वो महसूस करते हैं कि नहीं, रियली अगर रियली गॉड है, क्योंकि अब वो मानने लगे हैं गॉड को नहीं, गॉड की बातों को मानने लगे हैं। हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, गॉड को मानते हैं सिर्फ कि भगवान है, लेकिन भगवान जो कह रहे हैं कि हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, हमें पवित्रता का पालन करना चाहिए, हम इसको नहीं मानते हैं। और जब तक हमारे जीवन में गीता का, उपनिषद का बात जीवन में नहीं आएगा, जो भगवान ने डायरेक्ट दिया, भगवान की डायरेक्ट वाणी गीता में और उपनिषद में, उसको जब तक हम जीवन में नहीं धारण करते हैं तभी लोगों के नजर में आता है कि नहीं भगवान नहीं। और यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, इसलिए एक एग्जाम्पल देते हूँ। देखिए कोरोना में लोगों ने लाखों लाखों रुपए का इंजेक्शन लगवाया, कहां से उनको विश्वास होगा कि इंजेक्शन से मेरा कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन लिया। लेकिन आज गॉड को एग्जिस्ट करने के लिए लोग सोचते हैं कि गॉड दिखे या ये सारा पाप धुल दे, कुछ भी नहीं हो तब मानेंगे गॉड हो। ऐसा नहीं हो सकता। कोरोना में भी इंजेक्शन लिया तो ऐसा नहीं कि सब लोग बच गए, मरे भी, लेकिन इंजेक्शन लिया, ये विश्वास के साथ लिया कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये इंजेक्शन से मेरा बीमारी ठीक होगा। इसी तरह आज जो है, जिसे हमारे ब्रह्मा कुमारी में स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर है, जहां पर मेडिकली प्रूफ हो चुका है, साइंटिफिक ढंग से प्रूफ हो चुका है कि भगवान की जो बातें हैं, जिसको हम मेडिटेशन के रूप में हम जब याद करते हैं तो हमारे जीवन में जो हमारे मतलब ब्रेन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से जो हार्मोन सेक्रेट हुआ, सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन सेक्रेट होता है, और वो हमारे जीवन में खुशियों का बौछार लाता है। ये प्रूफ हो चुका है, इसका बहुत सारे पब्लिक्स भी हो चुका है इसके आर्टिकल, जिसको कि आप जान सकते हैं स्पार्क विंग जो है ब्रह्मा कुमारी का, और वहां से आप जान सकते हैं। तो लगेगा कि नहीं ये भी प्रूव हो गया साइंटिफिकली और मेडिकली। और इसी कारण कि आज देखिए आप गूगल पर जाएं और आप लिस्ट लें, लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट हु बिलीव्स इन गॉड, आपको मिल जाए कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो गॉड पर बिलीव करते हैं। एक्रॉस वर्ल्ड 140 कंट्री में ब्रह्मा कुमारी की सेंटर है, जहां पर ईश्वर पर विश्वास करके और उनकी बातों को जीवन में धारण में हम लोग पश्चात क्यों जा रहे हैं। और वेस्टर्न कंट्री में आपको जो वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, किसकी बातें मानकर, सिर्फ हमारे भारतीय संस्कृति को मान करके जो ईश्वर का दिया हुआ। लेकिन हम भारत में लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या गॉड एग्जिस्ट, इसलिए क्योंकि हम गॉड की बातों को नहीं मानते हैं। अच्छा दूसरी बात देखिए, अभी सिंदूर ऑपरेशन चला, सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया और आतंकवादियों को बहुत कम पैसा खर्च करके बहुत सारे मटिया मेट किया। क्या हम लोगों ने अपने अंदर के आतंकवादी को मारने के लिए ऑपरेशन चलाया? अभी तक नहीं चलाया। आप सोचिए, आज से अगर हम अपने अंदर के आतंकवादियों को मारने के लिए अगर ऑपरेशन चला दें तो आपको विश्वास हो जाए कि रियली में गॉड एग्जिस्ट। ईश्वर पर विश्वास करके अगर हम ऑपरेशन चला दें और हम अपने अंदर के जो आतंकवादी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको मारने के लिए अगर हम ऑपरेशन चला दें, कल से विश्वास होने लग जाएगा ये रियली में गॉड एग्जिस्ट। और भगवान, भारत भगवान की भूमि है, हम भाग्य विधाता के देश में हम बसते हैं और हम उनके दिल में पलते हैं, और हमसे भाग्यशाली कोई नहीं है क्योंकि हम भारतवासी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं और सबसे
क्षमा चाहते हैं। अगर मैं कुछ ज्यादा समय लिए होंगे तो हमें क्षमा करेंगे, लेकिन मैंने अपनी भावना 27 सालों को अपने जीवन का प्रकट किया, जो मैंने जिया है और मैं जी रहा हूँ। वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गांव में गांव की सेवा कर रहा हूँ, उन बच्चों के साथ जिसको कोई देखने वाला नहीं था। और ये भी मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा से ही मैं आया हूँ कि भगवान कहते हैं कि गांव की सेवा करो। तो मैं इसलिए विश्वास करता हूँ कि रियली में गॉड एग्जिस्ट, कि जिनके कहने पर मैं आया हूँ और मैं उन बच्चों के साथ, उन बच्चों में भगवान को देखते हुए और मैं उनकी सेवा करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने जितना कहा वो करते भी हैं, और हमने भी अपने जीवन में हर पल उनके उपस्थिति का पूरा स्वाद लिया है। जब भी मैं गलत रास्ता पे गया हूँ और भगवान खुद प्रकट होकर के हमको उस गलत रास्ता से बचाए हैं, ये हमने अनुभव किया है। और हमारे जानने वाले लोग, सब लोग जानते होंगे कि हमने किस तरह से बुराई से अपने को बचा के और आज ये सत्संग कराने में सफल हो पाए हैं। नरेश राय जी आए हैं। नरेश राय जी, अच्छा नरेश राय जी चले गए, तो अब ये हाँ नरेश राय जी, अच्छा रमाकांत पांडे जी, उनको भी बोलते संजय पांडे जी। संगीता बहन भी लाइन में है, हम लोग चाहेंगे उनसे भी कुछ सुने। संगीता बहन जी वो हमारी टीचर भी रहे हैं और वरिष्ठ टीचर है राजयोगा की। हाँ संगीता बहन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? संगीता बहन, हाँ बहुत अच्छा। वी आर वेरी लकी। हाँ अरविंद अचल जी ने कुछ हैंड रेज किया है। अमिताभ जी 5 बज गए, यहाँ मेरी मीटिंग है, मुझे आज्ञा चाहिए होगी, अनुमति चाहिए होगी। वो कितना देर मैंने कितने बजे से मीटिंग है 5 बजे एक्चुअली शुरू होने वाली थी, तो मुझे और अगर हम 5 मिनट में रैप अप कर सकते हैं। आप फिर आ जाइए, क्योंकि कंक्लूजन आपसे भी सुनेंगे, है ना? कंक्लूजन वो रिमार्क आपसे भी सुनेंगे। हाँ ओके संगीता मैम, और जरूर आइएगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा संगीता बहन जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। सावन का महीना है और पूरे भारत में आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं। माइक को नजदीक ले लीजिए, ओम शांति। हाँ आ रही है, हल्की आ रही है। हाँ पूरे भारत में के स्मृति की लहर चल रही है, और हम किसी विषय को लेकर बैठे हैं। हम अपनी आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, तो हमारी आत्मा का पिता है, उनके अस्तित्व के प्रकार नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है संगीता मैम, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। माइक को नजदीक रख लीजिए। हमारे पिता परमात्मा, उनके अस्तित्व को हम सभी मानते हैं। अभी ठीक है आवाज? हाँ ठीक है। बोलिए। जैसे हम सभी आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, तो हमारे आत्मा के पिता है परमात्मा। परमात्मा पिता जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है, और वो सर्वज्ञ है। परमात्मा अपने स्थान पे विराजमान है, और उनकी शक्तियां हर स्थान पे काम कर रही है। परमात्मा की शक्तियां हम सबके साथ है, और हम सभी अपने जीवन में अनुभव करते हैं। भक्तों ने भगवान के बारे में कहा
कि मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, क्योंकि उसकी भावनाएं भगवान के साथ जुड़ी हुई है। और जब भावनाएं जुड़ी हुई है तो उसे हर जगह ईश्वर ही दिखाई देता है। लेकिन हम देखते हैं सिर्फ भक्त को ही दिखाई देता है, सभी को तो नहीं दिखाई देता है। वास्तव में भगवान अपने स्थान पे हैं, उनकी शक्तियां सभी जगहों पे विराजमान है, क्योंकि वो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। और जब हम उनके साथ भावनाओं से जुड़ते हैं, उनके साथ हम अपना संबंध रखते हैं, उनमें हम निश्चय रखते हैं और उस आधार से हम जीवन में चलते हैं, तो उनके अस्तित्व को महसूस करते हैं और उस अनुभव से दूसरे को भी बता सकते हैं। जैसे अभी सभी के अनुभव हमने सुने और सभी के अनुभव से ये महसूस हो रहा था कि हर एक का जुड़ाव ईश्वर के प्रति इतना है, जितना अधिक जुड़ाव है उसी प्रकार का अनुभव है जीवन में। और जब तक हमने इस अनुभव को जीवन में नहीं पाया है, तो हो सकता है कि हमारे अंदर ये संशय होगा कि पता नहीं ईश्वर है या नहीं। कोई सुनते हैं और कोई अनुभव करते हैं, दोनों में फर्क है। तो लोगों ने अनुभव किया है, जो भी यहाँ विराजमान है किसी न किसी रूप से अनुभव किया है, और जिन्होंने अनुभव नहीं किया है तो हमारा कर्तव्य बनता है किसी भी विधि से हम उन्हें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बताएं और उनके जीवन में वो अनुभव पाएं। आज हम सभी सेमिनार में एकत्रित हुए हैं, बहुत सुंदर चर्चा हुई, सभी ने अपने अपने विचार किए और इससे स्पष्ट है बिल्कुल कि जैसे हम आत्मा के अस्तित्व को नहीं नकार सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा के जो पिता हैं, परम पिता हैं, वो हैं और उनकी शक्तियां इस संसार में काम कर रही हैं। उनके शक्तियों और गुणों के आधार से ही ये संसार की पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है। संसार में जब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, संसार में जब तमो प्रधानता बढ़ जाती है, मनुष्य के वश की बात नहीं होती है, जहाँ कोई धर्म गुरु धर्म पिता के भी वश की बात नहीं होती है, वहाँ पे स्वयं परमात्मा पिता आकर अपना कर्तव्य करते। और इसका बिल्कुल स्पष्ट वर्णन गीता में है कि मैं अति धर्म ग्लानि के समय इस सृष्टि पर अवतरित होकर कर्तव्य तो अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करता। ये जो परमात्मा का कर्तव्य है, ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। सृष्टि परिवर्तन का, तमो प्रधानता का अंत और सतो प्रधान दुनिया की पुनर्स्थापना, इस दुख धाम का परिवर्तन और फिर से सुखमय समाज की पुनर्स्थापना। और इसलिए वो सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिवान हैं, सर्वज्ञ हैं और उनके अस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा हर मनुष्य को। अब ये है कि हम स्वीकार करने के लिए कुछ बातों को समझने का प्रयत्न करें और उसके लिए अनुभव करने के लिए कुछ अपने जीवन में पुरुषार्थ करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमने तो एकदम साक्षात ईश्वर के दर्शन करने वालों से उनका अनुभव सुना है और हमने खुद भी दर्शन किया है। संजय पांडे जी, आपका क्या रिएक्शन है? मेरे लिए नमस्कार अमिताभ जी, मेरे लिए ये एक अच्छा अनुभव रहा आज का पूरा बैठक। और इसमें जिस तरह से उर्मिला जी और संगीता जी ने बताया, उस बातों को समझने और अपने आप
फूड फॉर थॉट रहा है, सोचने का और समझने का कि कर्म ही भगवान है या भगवान अलग है कर्म से इस पर। और लेकिन ये अमिताभ जी आपने बहुत अच्छा वेबिनार रखा है। इस तरह का फूड फॉर थॉट्स अगर होते रहे तो हम लोग का एक मेंटल लेवल पे काफी कुछ सोचने और समझने का मौका आगे भी मिलता है। बहुत अच्छा। और भी हम साल भर से चला रहे हैं, आज आप पहली बार आए हैं, कल भी आइएगा। कल इन्वेस्टमेंट के बारे में चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर से हम लोग समझेंगे। तो कल आप लोग को इन्वेस्टमेंट का अनुभव होगा फाइनेंशियल क्षेत्र में। कितने बजे से है वो? 7 बजे से है। मैं लिख के सबको भेज दूंगा। उमेश चंद्र जोशी जी एक स्कॉलर हैं, भारत सरकार के एक सुपर मास्टर ट्रेनर हैं। तो जोशी जी आपका ये क्या दिनचर्या? अमिताभ जी बहुत अच्छा आज आपका रहा। और उर्मिला जी ने और संगीता जी ने जो आज ईश्वर के बारे में बताया और वक्ता भी बोले, वास्तव में बहुत ऐसी वार्ताएं रही हैं जिससे कि हम रियलाइज करते हैं कि ईश्वर का एग्जिस्टेंस है, ईश्वर एग्जिस्ट करता है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भी ईश्वरीय देन है। ईश्वर आपको शक्ति देता है कि आप इतने बड़े बड़े लोगों को, जैसे उर्मिला जी और संगीता जी जैसे लोगों को आज इस मंच पे लाए। और आपके साथ साथ वो अन्य वक्ता भी विदेशों से भी आए, तो ये भी ईश्वर का ही संयोग है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा संयोग है। हाँ, बहुत अच्छा। और आप प्रयास करते रहिए। रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी है। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जब बंगाल में काली पूजा करते थे मंदिर में, तो रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही माँ काली के परम भक्त थे। दक्षिणेश्वर मंदिर में माँ काली की पूजा करते थे और हमेशा ही उनके ध्यान में लीन रहते थे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनका मन इतना व्याकुल हो गया कि वे रोते थे, चिल्लाते थे और मंदिर के आंगन में लौटते थे। उन्होंने एक दिन कहा, यदि आज ईश्वर के दर्शन मैं नहीं कर सका तो आज ही प्राण त्याग दूंगा। ये रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद जी की किताब में भी इसका वर्णन है। और एक दिन अत्यंत भावावेश में जब उन्होंने आत्मसमर्पण की चरम सीमा पार की, तब माँ काली का उन्हें साक्षात दर्शन हुआ। और ईश्वर के दर्शन उसी को होता है जो उसके लिए मतलब चाह रखते हैं। आम व्यक्ति जो कि अपने ही धंधे में लगा रहता है और सोचता है जो कुछ हूँ मैं ही हूँ और ईश्वर नहीं है, उनको ईश्वर का दर्शन भी नहीं होता। तो रामकृष्ण ने कहा कि माँ काली का एक जीवित प्रकाश रूप में उनके सामने आया और वे उसी दिव्य रूप में विलीन हो गए। ये अनुभव उन्हें बाद में कई बार हुआ। और कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस इस्लाम को भी मानते थे, क्रिश्चियनिटी को भी मानते थे, बौद्ध धर्म को भी मानते थे, सभी धर्मों को मानते थे। और उन्होंने ये कहा है कि सब एक ही रास्ते पे पहुंचते हैं, वो रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का, लेकिन ईश्वर एक ही है। और रामकृष्ण जी ने ये सिखाया कि सच्चे प्रेम, त्याग और निरंतर साधना से कोई भी व्यक्ति ईश्वर से साक्षात्कार कर सकता है। अभी हमारे बहुत से वक्ताओं ने ईश्वर के स्वरूप को साक्षात उन्होंने ग्रहण किया, इसके बारे में भी आपने बताया। तो ईश्वर की अनुभूति होती है। और रामकृष्ण परमहंस ने ये कहा कि अद्वैत वेदांत और भक्ति योग से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर का मार्ग प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है। कठिन इस सेंस में है कि जो सांसारिक माया में लगे रहते हैं उनको ईश्वर के दर्शन नहीं होते। और शायद ईश्वर के दर्शन आज करीब करीब 40 लोग आए थे। और धीरे धीरे कहते हैं कि ईश्वर उन्हीं को दर्शन देता है जो लगे रहते हैं, जो एक मतलब परिश्रम करते हैं, जो लगन में लगे रहते हैं। तो बहुत अच्छा आपका प्रयास है, आप करते रहिए, भगवान आपको शक्ति दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम एक लास्ट में अपना अनुभव बताएं कि एक हम लोगों एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था कलकत्ता में,
वो हमको साथ में ले गया और हमारा छोटा भाई भी साथ में था, अविनाश, कलकत्ता में। और हम लोग कांवड़ लेके तारकेश्वर दर्शन को गए और वहां पर उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने देखा लंबा लाइन था, पैर में छाले पड़ गए थे, तो लंबे लाइन में उसने पंडा को 500 रुपया दे दिया और पंडा ने हम लोगों को आगे कर दिया। तो जैसे ही आगे के लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया तो उसको धूम-धाम करके ये तारकेश्वर के ये सब पंडा मारने लगे। हम लोगों ने कहा कि अरे क्यों मार रहे हो, ऐसे क्यों मार रहे हो? तो उन लोगों ने तो इतना ही मेहनत किया जितना हमने किया। मेरा छोटा भाई उस समय जल को छोड़ दिया कि भगवान इस 36 किलोमीटर 37 किलोमीटर चल के गए थे और हमको मारवाड़ी भीतर में धक्का दे के अंदर ले गया। हम लोग जल चढ़ाए। मेरा छोटा भाई बोला कि भगवान जहाँ पे इतना न्याय होता है, घूस ले करके ये पंडित लोग ये बदमाशी करते हैं, वहां पे मैं नहीं जल चढ़ाऊंगा। जब ये खत्म होगा तभी मैं यहाँ पे पूजा करने आऊंगा। उसके बोल्डनेस को हमने देखा और आने के बाद जब घर में आए तो 3 दिन बाद ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ये दूसरे बिहारी को चिट्ठी आया कि उनको राजा राम मोहन गोल्ड मेडल मिला है और लॉ में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उसको गोल्ड मेडल मिला और वहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अभी भी उसका नाम लिखा हुआ है। हमने ईश्वर के अस्तित्व को उसी दिन समझा और उस दिन से मेरे मन में जो कभी भी विकार आता था, संजय जी हमारे साक्षी हैं, उमेश जोशी जी हमारे साक्षी हैं, हम बुरे लोगों को एकदम अपनी जिंदगी से भगा देते। बुराई, हम दोनों भाई, एक बहन भी थी मेरी, हम लोगों ने कभी बुरा रास्ता नहीं अपनाया और अतिशयोक्ति नहीं होगी जब मैं कहूँगा कि मैंने एक बार भगवान 2-3 बार भगवान के दर्शन भी किए। इसलिए मैं सब जगह नहीं जाता हूँ, सब जगह नहीं मिलता हूँ, सब जगह नहीं खाता हूँ और ईश्वर के अस्तित्व में रहता हूँ और उसका आनंद लेता हूँ, क्योंकि फिर शरीर नष्ट होने के बाद में हम ईश्वर से मिल जाएं, ये मेरा अनुभूति है। अब लास्ट में कृष्णा कपूर साहब से उनका कंक्लूडिंग रिमार्क भी सुनूंगा और उसके बाद चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतबाणी। कृष्णा कपूर साहब, what is your reaction of this entire webinar today? And tomorrow you will be expecting that tomorrow you should also come to listen how to invest our money after retirement and how to start the industry. Also for that we will be arranging one webinar. You arrange people from Africa also and Indian African also. So आपका क्या लास्ट रिमार्क है? और वेरी लकी दैट अरविंद जी भी आ गए लास्ट रिमार्क के लिए. So we will be listening to Krishna Kapoor Sahab, who is Indian saint also and running his business also honestly, and he's a man of God. So we are lucky that he has come today, and this is also exhibiting that there is existence of God. No one can deny that there is not existence of the God. The persons who are telling that इतनी बड़ी दुनिया ऐसे नहीं चलती है. तो कपूर साहब आपका सुनेंगे अमृतबाणी. कपूर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक अनम्यूट कर लें प्लीज. अनम्यूट योर माइक प्लीज. देखिए, it's very nice forum to talk about God. God is very interesting phenomena. I think we all understand what God is all about. It's just that sometimes we are so busy in Maya that we don't have time to look around. We are part and parcel of God, and I see God in everybody. Our soul is part and parcel of Brahma. And of course, I already posted a few comments on your text area. So if you want to see that, that's my views. Creation are created by Creator, which is Brahma, and Brahma is the God. He created everything out of himself or itself. So every part and parcel of what we see in the creation is God. We are looking at each other. We are also small God in our own right. So if you really want to understand the God, you understand your own God in yourself. And the only way you can do that is, as Brahma Kumari said, you're going to
to dhyan, go to your guru, get a shub, go into your silence, control your 5 indriya, do your meditation, understand the power of God. And one of the speakers mentioned about pituitary gland and the various hormone produced by that. That was very interesting. Yes, pituitary gland produces a lot of hormones which carry the body functions and control body functions. And that itself is a proof that how God has created a self-sustaining system in ourselves, and it resides in us. So if we understand our own God in ourselves, we'll understand that everything is part and parcel of God. That's all I have to say for now. Thank you. Thank you, sir. Thank you. God bless you. God give you long life so that we will be hearing you for so many years to come. So, Arvind ji, your Abhay Krishnan ji from Bhavnagar, Gujarat. Arvind Krishnan ji, थोड़े से में कुछ बोल सकते हैं तो बोल दीजिए. अरविंद कृष्ण जी. सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया सर. काफी सारे डिस्कशन हमने सुना सर. बात तो सही है कि आप किसी भी धर्म को देख लीजिए सर, उसमें एक वर्ड कॉमन है. कोई भी धर्म, वर्ल्ड का कोई भी धर्म देख लीजिए, ऊपर वाला ओ माय गॉड, हे भगवान. नोबडी नो ऊपर वाला कौन है, नोबडी नो गॉड कौन है, बट उनकी एक जो मानसिक स्थिति और जो उनका एहसास करने वाली जो शक्ति है, जिससे आज तक कोई देख नहीं पाया, कोई छू नहीं पाया, तो भगवान तो है. जीवन में कुछ घटनाएं मेरे साथ भी ऐसी घटी, मैं 2-4 लाइन में सुनाना चाहूंगा सर. एक बार हमारा काफी भयंकर एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने बोल दिया कि बंदा अपने जीवन में कभी चल नहीं पाएगा. 6 डॉक्टर ने कुछ भी करने से मना कर दिया, एक डॉक्टर को बोला गया, तो अंत में चल के दिखाया और डॉक्टर का विश्वास ही नहीं होता, देखा हो ही नहीं सकता. भगवान तो है. भगवान एक ऐसी चीज, एक अदृश्य शक्ति है जो कि इंसानों को आगे बढ़ने के लिए और तटस्थ रखने के लिए एक शक्ति प्रदान करते, जिसका कोई टेस्ट नहीं हो पाया. नहीं, दुनिया में बड़े से बड़े इंजीनियर को ना हो, कोई ना हो जाए, सब कुछ बना सकते हैं, वो भगवान या आत्मा नहीं बना सकता. इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि भगवान तो है दुनिया में. धन्यवाद सर. बहुत अच्छा. और सात्विक लोगों ने, जैसे हम अभय कृष्णन साहब को, जैसे अरविंद जी को, जैसे चंद्रेश्वर खान जैसे जी को, कृष्णा कपूर जी को देख रहे हैं, संजय पांडे जी को देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से लोगों ने उनसे बात किया है, उनसे उनको देखा है, साक्षात दर्शन किए हैं. इसलिए मतलब उसके लिए बहुत पवित्र होना पड़ता है. इसलिए देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ओके. और अरविंद जी, you have come and I had requested you for the last comment. मैं बात में यही कहना चाहूंगा. जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा. बहुत अच्छा. मुझे यहाँ रह के बहुत अच्छा लगा आकर. हमें जो अपनी बात कहनी थी हमने कहा. ईश्वर जो है वो सभी के हैं, सभी के अपने अपने हैं. आप अपनी तरीके से देखते हैं, आपका अपना एक संबंध है, बट कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि ईश्वर नहीं है. और जो डिनाई कर रहे हैं उनका भी अपना एक विश्वास है, तो वो भी बिलीवर है. उनका बिलीफ ये है कि ईश्वर नहीं है. तो हर तरह से हम चाहे हम उसमें विश्वास करें ना करें, वो हमारा एक बिलीफ है और दैट मेक्स अस अ बिलीवर. द पॉइंट इज गॉड इज देयर, बट इट इज आवर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड, हाउ वी वांट टू सी इट. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा. लास्ट कमेंट हर बार एक बड़ा ही humbling experience. Thank you. बहुत अच्छा. और हम अभी चंद्रेश्वर खान साहब जी की अमृत बानी सुन लें. ही इज बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर ऑफ इंडिया. सो चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि सब लोगों को अब जाने की जल्दी. जी. और जिस आपका बात तो अलग एकदम होता है. जी, बहुत बहुत खूब. क्रिएशन है, पहले तो ओम शांति. क्रिएशन है तो क्रिएटर है. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया, जिसने तुझे बनाया. God has created us in His own image. Just to realize that we are seeing Krishna
संजय, अभय, सुबोध, अरविंद, उमेश, अमिताभ, जितने नाम हैं सब ईश्वर के नाम। तो आप ये देखें कि हमारे पिता नहीं रहे तो वो नहीं है ये हम नहीं कह सकते, और इससे बढ़ते चले जाइए परम पिता। तो whether spiritually or scientifically, science can never be at par with the spirit. Science is today, the spirit is eternal. ये बोला जाता है कि साइंस ऑफ टुडे, ये नहीं बोला जाता है कि स्पिरिचुअल ऑफ टुडे। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बहुत आनंद आया। आप ये देखेंगे कि आनंद जब हम पुकारते हैं, जब हम नंद को पुकारते हैं तो कृष्ण अपने आप आ जाते हैं। और अमिताभ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू बहन मेरी बड़ी करीब है और मैं ब्रह्म कुमारी को पिछले 40 वर्षों से लगभग उनके संपर्क में हूँ। बड़ा आनंद आया। अरविंद जी ने जो कहा, कृष्ण जी ने जो कहा, उमेश जी ने जो कहा, अभय जी ने जो कहा, संजय जी ने, अखौरी माहेश्वरी प्रसाद ने, और जब अमिताभ जी ने ये कहा, दृष्टि वही है, हमारी दृष्टि कैसी है। हम दृष्टि देने वाले को यदि देख सकते हैं, जिन्होंने दृष्टि ली, तो वो एक शक्ति दृष्टि है और उसकी हम उपासना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। अंत तक बनने के लिए इससे विजनरी एंड मिशनरी अप्रोच है। ये मिशन वाला वो सब दूसरा मिशन नहीं, सब मिशन एक ही है कि यदि हमें ईश्वर अपना संतोष करेंगे तो हम, आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। तब त्वम असि, तब त्वम असि, ये यदि मान जाते हैं तो सब कुछ अपने आप होने लगता है कि आप और हम वही यानी भगवान के अंश हैं। आपको उस अंश के रूप में देखते हुए, आप में वो शंकर में देखते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सप्रेम सभी आत्माओं को, परमात्माओं को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा सर, और सभी को प्रणाम। अखौरी साहब को चरण स्पर्श, चंद्रेश्वर खान साहब को चरण स्पर्श, सभी को प्रणाम। और कल हम लोग मिलेंगे जो अपने पैसा को रिटायर